आज आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पीसीएस 2023 के लिए मॉडल पेपर जो है ध्येय कोचिंग के। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। आइए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर है डी, दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। 4 देशों ने मिलकर की थी। कौन कौन से? तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे। इन 4 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जो यूरोपियन यूनियन की तरह ही कॉमन मार्केट होने की आकांक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 2013 में की गई थी। सितंबर 2013 में आरबीआई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे हम SLR कहते हैं, दर में कमी बैंकों के पास ऋण निधि में कमी लाती है। सांविधिक तरलता अनुपात दर में कमी अंतिम रूप से महंगाई दर में वृद्धि लाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए तो गलत है लेकिन आर सही है। देखते हैं, SLR दर में कमी की जाती है तो सरकार निवेश तथा कल्याण योजनाओं के ऊपर व्यय में कमी करती है, लेकिन बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? फेरा के स्थान पे फेमा कब आया? और FRBM एक्ट 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका कब हुआ? तो 1969 में हुआ, 1969 में हुआ। फेरा के स्थान पर फेमा कब आया? 2000 में आया, 2000 में। और FRBM एक्ट आता है आपका 2003 में। इस तरह से आपका आंसर होता है सी, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण व अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में यह 18% है, जिसे कहते हैं वैधानिक तरल कोषानुपात, सांविधिक बैंक अनुपात, केंद्रीय तरल रिजर्व, नैतिक प्रभाव। तो इसका आंसर है आपका ए, वैधानिक तरल अनुपात, SLR ही कहते हैं। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत जो है कि धारा 24 के अंतर्गत भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष जो है स्वर्ण व प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर है 6, यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। यह कथन प्रदर्शित करता है लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, फिलिप्स वक्र और फिशर इफेक्ट। तो इसका आंसर है आपका बी, लाफर वक्र। यदि करारोपण की दरों को एक सीमा तक कम कर दिया जाता है तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर है 7, किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है वह कहलाता है वोलेटाइल शेयर, फ्लोटिंग स्टॉक, ब्लो आउट और इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका आंसर है आपका बी, फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग स्टॉक कहते हैं। जिन शेयरों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल शेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जानकी समिति किससे संबंधित है? जानकी रमन समिति आपकी प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है।
महाजन समिति आपका चीनी उद्योग से संबंधित है। मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ संबंधी जो समिति है वो किससे संबंधित है? हथकरघा से संबंधित, हथकरघा से संबंधित समिति है। खुसरो समिति आपकी कृषि साख से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 9। संघीय बजट के संदर्भ में राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा को हम कैसे देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश की प्राप्तियां कहलाती हैं हमारे राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर है 10। कौन सा सत्य कथन है? भारत में 1960 से 61 से पूर्व जो है किसी कंपनी की आय पर जो कर लगता था उसे सुपर टैक्स कहते थे। वर्तमान में कंपनी की आय या लाभ पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? निगम कर कहलाता है। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसका आंसर है बी। दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। कंपनी की आय पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? सुपर टैक्स कहते हैं, जो वर्तमान में अब निगम कर कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा आपका दिरहम है, दिरहम। चीन की मुद्रा आपकी युआन है और थाईलैंड की मुद्रा आपका बहत है। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ बी। बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन एक गणितीय युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव एवं वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप का सर्वाधिक प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? देखते हैं इसको हम। तो इसका आंसर है बी, केवल एक जो है सत्य। तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं, कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। भारत में आय का असमान वितरण है। भारत में निर्भरता दर निम्न है। तो इसका आंसर है आपका डी। डी ऑप्शन गलत है और सभी कथन भारत के बारे में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना वर्ष क्या है? 2009, 1989, 1988, 2007। तो इसका आंसर है आपका बी, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है? तो इसका आंसर है आपका ए, 5 चरणों में डब्ल्यू रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बांटा है। क्वेश्चन नंबर है 16। सुमेलित करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर है आपका, देखते हैं, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1986 में। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय 1986 में। केंद्रीय विद्यालय स्कीम जो है आपका 1962 में। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय आपका 2004 में। राष्ट्रीय बाल भवन विद्यालय आपका 1956 में। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ए का 3 और ए का 3 एक ही जगह है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, बी का 2 और सी का 1, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अश्रुत मिशन क्या है आपका? अश्रुत मिशन आपका 25 जून 2015 को आया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपका 9 मई 2015 को आई थी। मिशन इंद्रधनुष आपका 25 दिसंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो है 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी
डिजिटल इंडिया मिशन की। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए मिलाते हैं। एमटीएल की जो मुख्यालय वो कहाँ है? नई दिल्ली में है एमटीएल का मुख्यालय नई दिल्ली में। नालको का मुख्यालय जो है उड़ीसा में है और HAL का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए का टू आपका सिर्फ एक ही जगह है, वो भी बी ऑप्शन में। तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर। बी का आएगा आपका, दिख भी नहीं रहा, बी का आएगा 1 और सी का आएगा 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में असत्य कथन बताइए। इसे वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। इसे कब प्रारंभ किया गया? तो 2005 में किया गया। इसमें केंद्र और राज्य का योगदान कितना है? तो जननी सुरक्षा योजना में टोटल जो है 100% योगदान केंद्र सरकार का है, राज्य का नहीं है। और यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है। आशा वर्कर इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये टोटल केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी एक गैर सांविधिक संस्था है। म्यूचुअल फंड्स का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है बी। केवल एक जो है आपका वो असत्य है, क्योंकि जो है वर्तमान में सेबी एक सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी और 30 जनवरी 1992 के एक अध्यादेश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। कौन सा कथन सही है? चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और 1964 तक जो है आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। क्वेश्चन नंबर है 22। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्रमशः अग्रसित करेगा। कैसे करेगा? अग्रसारित करेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि जो है। मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता विनियोग उत्पादकता की वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विकास कैसा होगा? कुशलता में विकास, फिर संसाधनों का समुचित उपयोग, फिर उत्पादकता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर है 23। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से सम्मिलित होती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, प्राथमिक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या है। असंगठित क्षेत्र की आय गणना का विशिष्ट उपकरण नहीं है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है ए और आर दोनों ही सही हैं। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य कथन का चयन करना है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? यह किसी देश की सीमा के अंदर समानता 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यह सदैव आवश्यक है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादक सेवा का ही परिणाम हो। तो इसका आंसर है आपका ए,
केवल एक कथन सही है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी देश की सीमा के अंदर किसी दी गई समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यह सदैव आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादक सेवाओं का ही परिणाम हो। जीडीपी का कुछ भाग उन विदेशियों का भी उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो सकता है जिन्होंने अपनी पूंजी तथा तकनीकी का ज्ञान उपयोग करके देश के कुल उत्पादन के कुछ भाग का उत्पादन किया हो। मतलब विदेशियों का भी हाथ इसमें हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 26। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, पंचम। तो इसका आंसर है आपका बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक थी? तो 1961 से लेकर 66 तक थी। भारतीय खाद्य निगम तथा कृषि कीमत आयोग 1965 दोनों तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्न में से कौन सा देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्रवाई है? मौद्रिक प्रोत्साहन, राजकोषीय प्रोत्साहन, वेज एंड मीन्स राजकोषीय अनुशासन। तो इसका आंसर है आपका बी, राजकोषीय प्रोत्साहन। राजकोषीय प्रोत्साहन से तात्पर्य है सरकार द्वारा खर्च को बढ़ाना, करों में कटौती करना या दोनों। घरों और वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यवसायों की मांग को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? पीसी महालनोबिस, वी राव, आर गाडगिल, सी आर राव। तो इसका आंसर है आपका डी, सी आर राव। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे और आर गाडगिल तथा वी राव इस समिति के सदस्य थे। सी आर राव इस समझ से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को ही संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका आंसर है आपका ए, दोनों ही कथन आपके सही हैं क्योंकि 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन यह अधिनियम भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 30। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शहर है और निर्यातित वस्तु, पंजिम से जो है रबड़ उद्योग, अंकलेश्वर में रसायन, भोपाल में आपका कीटनाशक, मुरादाबाद में क्या है? तो ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट तथा धातु पत्र हेतु प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट तथा धातु पत्र हेतु मुरादाबाद प्रसिद्ध है और सभी एक दूसरे से सुमेलित है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन एक है जो सही सुमेलित है? देखते हैं कौन है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना जो है 1950 में की गई थी, तो ये बात सही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास की स्थापना आपका 1990 में की गई है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 32। WTO जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का हम क्या फुल फॉर्म होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी। तो इसका आंसर है आपका बी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी को जो है औद्योगिक नीति को है समाप्त कर देना चाहिए। ये कैसे संबंधित है ब्लू बॉक्स? तो ये शर्त आधारित सब्सिडी है
और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है वो अनुमानित सब्सिडी है। रेड बॉक्स सब्सिडी आपका क्या है, यह तुरंत समाप्त करनी चाहिए कृषि को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? 1948 औद्योगिक नीति, 1956, 1980, 1991। तो इसका आंसर है आपका बी। दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 30 अप्रैल 1956 में की गई थी, 1956 में, तथा उद्योगों को सार्वजनिक एवं निजी एवं संयुक्त क्षेत्र में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 34, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इन सभी योजनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। देखते हैं फिर, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो ये अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई है। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम आपका 2014 में, सितंबर 2014 में शुरू की गई। कब? सितंबर 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका कब शुरू किया गया? तो अगस्त 2014 में, अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में, मई 2016 में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आएगा आपका अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जनधन योजना, फिर आएगा सितंबर 2014 मेक इन इंडिया, फिर आएगा आपका अक्टूबर 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना, सबसे लास्ट में आएगा आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक को महत्व जो है मीठी क्रांति से? शहद, गुड़, चीनी, सिरका। तो इसका आंसर है ए, शहद का जो है संबंध किससे है? मीठी क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR के संबंध में सत्य है? देखते हैं कौन सा सत्य है। इसका निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा किया जाता है। वह राशि है जो सभी बैंक रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हैं। तो इसका आंसर है डी। न तो एक सही है और न ही दो सही है। CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है। यह जोखिम की स्थिति में बचाव हेतु निधि होती है। इसका निर्धारण जो है RBI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस मिशन का प्रारंभ 2007-8 में हुआ था। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है डी, सभी कथन जो हैं ये सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? रघुनाथ राजन, गीता गोपीनाथ, अमर्त्य सेन, उर्जित पटेल। तो इसका आंसर है आपका बी, अमर्त्य सेन द्वारा कहा गया था। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 39, ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर विकास, क्षैतिज विकास, समावेशी विकास, असंतुलित विकास। तो इसका आंसर है सी, समावेशी विकास। समावेशी का मतलब होता है सबसे वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना, मतलब सारी चीज़ों से उसे उपलब्ध होना चाहिए उसको भी, जो व्यक्ति सबसे गांव में बैठा है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योगों में सम्मिलित किया गया है। देखते हैं, कोयला, वस्त्रोद्योग, विद्युत, उर्वरक, सीमेंट। सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन से ऐसे उद्योग हैं जो 8 उद्योगों में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1, 2, 4, 5। इसका मतलब है 3 को शामिल नहीं किया गया। वस्त्र उद्योग को जो है 8 कोर उद्योगों में शामिल नहीं किया गया है। ये 8 उद्योग कौन कौन से हैं? एक बार नाम ले रहे हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनिंग उत्पाद,
उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग के स्वरूप एवं आकार को निर्धारित नहीं करता है? पूंजी निवेश, श्रम शक्ति, बिजली खपत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, श्रम शक्ति जो है किसी भी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में जेंडर बजटिंग का प्रावधान किया गया था। यह कब किया गया था? तो इसका आंसर है ए, 2005-06 के बजट में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन से वर्ग लाभान्वित नहीं होंगे? लेनदार, उपभोक्ता, बांड निवेशक, देनदार। तो इसका आंसर है आपका ए, 1, 2, 3 लोग, ये सारे जो होंगे वो लाभान्वित नहीं होंगे। लेनदार, उपभोक्ता और बांड निवेशक जो है ये लाभान्वित नहीं होंगे अगर इन्फ्लेशन होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 44, विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम एक साथ चलते हैं, दोनों का एक दूसरे पर भागीदारी होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 45, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रयोजन सर्वाधिक है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। असंगठित श्रमिक जो है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया। भारत में जनसंख्या का जो है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 46, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधुनिक आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत हुई? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो इसका आंसर है आपका डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारभूत संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में की गई थी। इसका कार्यकाल क्या था 8वीं का? 1992 से लेके 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 47, निम्नलिखित में से किस एक में देश की कुल आबादी से भाग देने पर देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। तो इसका आंसर है आपका डी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में घिसावट के पश्चात जो है आय बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर की वसूली निम्नलिखित में से किस एक विधि पर आधारित है? समानुपाती कराधान, प्रतिगामी कराधान, प्रगामी कराधान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका सी, प्रगामी कराधान। भारत में आयकर की वसूली प्रगामी कराधान पर आधारित है। इस विधि में कर की दर का मूल्यांकन मूल्य एवं आयतन या मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में स्थित है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में वर्ष 2007 में शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998-99 में किया गया। तो इसका आंसर है डी आपका जो है
अच्छा, सत्य कथन पूछ रहा है तो डी आपका सत्य कथन है और सभी जो है असत्य कथन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में नहीं है, लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? ICAR। तो ये हो गया आपका आंसर डी ऑप्शन सही है। कुछ चीज़ें इसमें कंफर्म नहीं हो रही हैं कि लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर है 50। वित्त मंत्रालय के पास किस विभाग द्वारा प्रति वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। तो इसका आंसर है आपका ए। बजट कौन तैयार करता है? तो आर्थिक मामलों का विभाग करता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 51। मूल्यवर्धित कर में कर की वसूली की जाती है मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में, मूल्यवर्धन के शुरुआती चरण, मूल्यवर्धन के आखिरी चरण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए। मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धित कर में कर की वसूली मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में की जाती है। यह मूल्यवर्धन पर लगाया गया कर है। इस कर प्रणाली को बिना धनी विरोधी होते हुए भी गरीब मित्रवत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 52। न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसे मैट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रत्यक्ष कर है। इसको पहली बार 1997-98 में आरोपित किया गया था। यह कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है आपका डी। सभी कथन जो है सत्य हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो होता है, इसके बारे में जो भी कथन दिए हैं वो सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? गन्ना, तंबाकू, रबर, सोयाबीन। तो इसका आंसर है आपका डी। सोयाबीन जो है आपका नकदी फसल नहीं है। गन्ना, रबर, तंबाकू ये सभी नकदी फसल हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग गुणवत्ता मापने की रेटिंग के तौर पर प्रयोग किया जाता है? CACS रेटिंग, क्या लिखा? CAMELS रेटिंग, LCR रेटिंग, RA रेटिंग। तो इसका आंसर है आपका बी। CAMELS रेटिंग का प्रयोग जो है किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग गुणवत्ता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की वह कंपनी जिसके पास लोगों की क्रेडिट प्रोफाइल है जिसके आधार पर ग्राहक का क्रेडिट स्कोर अल्प समय में ही प्राप्त किया जा सकता है, सरफेसी एक्ट कहलाता है, ARC, सिबिल, STR। तो इसका आंसर है आपका बी। सिबिल कहलाता है। सिबिल जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, भारत में कार्य कर रही साख की संबंधी जो भी सूचनाएं होती हैं वो प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा अपनाए गए खाते को कहा जाता है नीर खाता, वेस्ट्रो खाता, नास्ट्रो खाता और रीढ़ खाता। तो इसका आंसर है आपका सी। नोस्ट्रो खाता कहा जाता है। विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आपके साथ हमारे खाते, सभी विदेशी विनिमय व्यवहार उसी खाते के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा नहीं है? बचत, विनिवेश, विनियोग, वित्तीय संस्थाएं। तो इसका आंसर है आपका बी, विनिवेश। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है उसे हम पूंजी निर्माण कहते हैं। बचत के गतिशीलन की वित्तीय संस्थाएं तथा विनियोग पूंजी निर्माण की 3 आवश्यक दशाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा आंसर सही है देखते हैं। भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दीर्घकालीन साख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है, तो इसका आंसर है एक, केवल एक सही है। भूमि विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालीन साख प्रदान करते हैं। दीर्घकालीन साख का ढांचा जो है सभी राज्यों में एक समान न होकर अलग अलग है। इनको नाबार्ड के द्वारा पुनर्वित्त की सुविधा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर है 59। मुद्रा की क्रय शक्ति मूल्य स्तर के होती है, अनुक्रम में, व्युत्क्रम में, बराबर में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है बी, व्युत्क्रम में। मुद्रा की क्रय शक्ति मूल्य स्तर के व्युत्क्रम में होती है। जब मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है तथा मूल्य स्तर में कमी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी निर्माण, वैज्ञानिक घटक, संगठन, तकनीकी व नवाचार देश की वृद्धि में कौन से आर्थिक तत्व हैं, तो इसको देखते हैं हम। इसका आंसर है आपका बी, 1, 3, 4। आर्थिक विकास के तत्व कौन कौन से हैं, तो आर्थिक विकास के तत्व आपके पूंजी निर्माण, संगठन, तकनीकी एवं नवाचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है, जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। कौन सा सही आंसर है, तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारक नहीं हो सकता। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, लोगों द्वारा की जाने वाली बचत में कमी, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, तो इसका आंसर है सी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाए तो इसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। समग्र मांग में वृद्धि निम्नलिखित कारकों से हो सकती है, जैसे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाए, लोगों द्वारा की जाने वाली बचत में कमी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 63। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ विषय है। देखते हैं, रंगराजन समिति किससे संबंधित है, तो ये आपके विनिवेश से संबंधित है। नरसिम्हन समिति आपका वित्तीय क्षेत्र से सुधार से संबंधित है। केलकर समिति आपका कर सुधार से संबंधित है और मल्होत्रा समिति आपका बीमा सुधार से संबंधित है। इस तरह से आपका आंसर होता है ए। क्वेश्चन नंबर है 64। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण प्रदान किया जाता है कहलाता है रेपो दर, MSF, बैंक दर, रिवर्स रेपो दर। इसका आंसर है आपका बी, बैंक दर कहलाता है। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक या RBI द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घ अवधि ऋण प्रदान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख एवं मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपाय करते हैं या किए जाते हैं। कॉल मनी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख एवं मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने हेतु सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कॉल मनी का, ओपन मार्केट का और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 66। कौन सा सही नहीं है, सिद्धांत और प्रतिपादक दिए हुए हैं। देखते हैं, व्यय कर किससे संबंधित है, एन किल्डार से। जीरो बेस बजटिंग आपका पीटर पायर से संबंधित है और क्षतिपूर्ति राजकोषीय सिद्धांत आपका जॉन मेनार्ड किन्स से संबंधित है। किससे, वे किन्स से संबंधित है, जॉन मेनार्ड किन्स से संबंधित है। टोबिन टैक्स आपका जेम्स टोबिन से संबंधित है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 67।
स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूटीआई, आईडीबीआई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, IRDA। तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 3, 2, 4। देखते हैं कौन कब आया है। तो भारतीय यूनियन ट्रस्ट कब आया है आपका? यूटीआई आपका फरवरी 1964 में। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI कब आया है? जुलाई 1964 में। जुलाई 1964 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब आया? तो अप्रैल 1975 में आया, 1975 में। और IRDA आपका अप्रैल 2000 में आया था। इरडा आपका कब आया था? तो अप्रैल 2000 में इरडा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया गया? नचिकेत मोर समिति, केलकर समिति, जोशी समिति, तेंदुलकर समिति। तो इसका आंसर है आपका बी, केलकर समिति। वर्ष 1987 कब? 1987 में केलकर समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया गया। उस समय तक इसकी संख्या जो थी 196 थी। क्वेश्चन नंबर है 69। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में बचत को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना, ग्रामीण इलाकों में साहूकारों के चंगुल से लोगों को मुक्त कराना। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2 तीनों ही कथन आपका सही है। ये सभी इसके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर है 70। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी, उसके अध्यक्ष थे कौन थे? RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो इसका आंसर है बी, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर है 70। पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, फरवरी 2006 में जो है इसका शुभारंभ किया गया था प्रशासनिक लेखा कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 72। निम्नलिखित में से किन 2 वैश्विक संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है? विश्व बैंक एवं IMF को, IMF एवं UNEP को, विश्व बैंक एवं UNEP को, विश्व बैंक एवं एशिया बैंक को। तो इसका आंसर है ए, विश्व बैंक एवं IMF को जो है ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। एक नए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर विचार करने हेतु 1994 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई। इन्हें ही ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संस्था भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1944 में। कब हुआ? 1944 में। ये ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित होता है? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से किसी आर्थिक संस्थान को विश्व बैंक की उदार खिड़की भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो इसका आंसर है बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाएं, हीनार्थ प्रबंधन कौन सी मध्य राजकोषीय नीति के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका आंसर है ए, 1, 2, 3, 4 सभी जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति के संबंध में सत्य नहीं है? इसका निर्धारण एवं संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता है।
सभी कथन सत्य हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा बी आपका कथन सत्य नहीं है। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में केवल संगठित क्षेत्र प्रभावित होता है, जबकि राजकोषीय नीति जो है असंगठित क्षेत्र को भी समान रूप से प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर है 76, कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। बजटीय घाटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सभी कौन सा है जो सही सुमेलित है ऐसा होना चाहिए। देखते हैं। बजटीय घाटा कुल प्राप्तियों कुल व्यय, क्या कुल प्राप्तियाँ माइनस कुल व्यय इक्वल टू बजटीय घाटा होता है। राजस्व घाटा इक्वल टू होता है राजस्व प्राप्तियाँ माइनस राजस्व व्यय। प्राथमिक घाटा इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी जो हैं सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 77, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रमुख कार्य किसी योजना के तहत जमा स्वीकार करना तथा उसे किसी रूप में उधार देना। ये बैंक कंपनीज अधिनियम के तहत आते हैं। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। आरबीआई एक्ट 1997 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं एक संस्था या कंपनी है जिनका प्रमुख कार्य है किसी भी योजना के तहत जमा स्वीकार करना तथा उसे किसी भी रूप अथवा तरीके से उधार देना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आते हैं, कंपनी अधिनियम के तहत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष कब हुई थी? 1995 में। और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। बिम्स्टेक की स्थापना आपका 1997 में हुई थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी जो हैं सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ग्रामीण सहकारी साख समितियों में सुधार से संबंधित है? शिवरमन समिति, विद्यानाथन समिति, बी भागवती समिति और नरसिम्हन समिति। तो इसका आंसर है आपका बी, विद्यानारायण समिति। विद्यानारायण समिति जो है 2004 में कब आई थी? 2004 में ग्रामीण सहकारी साख समितियों के सुधार से संबंधित है। शिवरामन समिति ये आपकी आई थी नाबार्ड से संबंधित है ये। और नरसिम्हन समिति बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से। अब भगवती समिति आपका बेरोजगारी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 80, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, नकदी रिजर्व अनुपात। तो इसका आंसर है डी, नकदी रिजर्व अनुपात का संबंध इससे नहीं है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय। तो इसका आंसर है आपका ए, पूंजीगत प्राप्ति। ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं, अर्थात जो केंद्र सरकार की संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होती हैं, जैसे विनिवेश से प्राप्ति या किसी को दिए गए ऋण की वापसी से प्राप्ति, उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका सी, IMF और IBRD। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना 1945 में, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है? RBI, नीति आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर है डी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते हैं। इसका आंसर है आपका सी, बृहत मुद्रा अपान आरक्षित मुद्रा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा गुणक को परिभाषित करते हैं। मुद्रा गुणक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करने की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में थी और अनवरत योजना का प्रतिपादन कब किया गया है। अनवरत योजना जो है आपका छठी पंचवर्षीय योजना में आई थी और इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, गुन्नार मेर्डल थे। 20 सूत्री कार्यक्रम आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। डब्ल्यू मूलर मॉडल की जो है ये आई थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 86, आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, सभी जो है आर्थिक समृद्धि में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में मनाया गया था, किस वर्ष में बना था 2006, 1995, 2008, 2001। तो इसका आंसर है आपका बी, 2008 में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आया था। क्वेश्चन नंबर है 88, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, वृद्धा पेंशन योजना, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन। तो इसका आंसर है सी, वृद्धा पेंशन जो है राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है और सभी को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 89, किस वर्ष बजट में उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1992-93 के बजट में जो है उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों में किसी देश के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एक सुविधा जारी की जाती है। विस्तारित कोष सुविधा, REER, NEER, LCRMS। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विस्तारित कोष सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टालेजा घोषणा निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है। एशिया विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक और OECD, एशियाई और संरचना निवेश बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फोर्टालेजा घोषणा किससे संबंधित है, तो ब्रिक्स बैंक से संबंधित है। जुलाई 2014 में, कब 2014 में रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों की फोर्टालेजा घोषणा में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक तत्व है गरीबी, अल्प पूंजी निर्माण, जनसंख्या विस्फोट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, अल्प पूंजी निर्माण जो है अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक है। पूंजी निर्माण का अर्थ बचत करने एवं उस बचत को विनियंत्रित करने से है। निम्नलिखित छूटों में से कौन सी विश्व बैंक की पीली पेटी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई, कीटनाशक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी जो है अंबर बॉक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार
लोगों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? प्रापण खरीद मूल्य, निर्गम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खुला बाजार बिक्री मूल्य। तो इसका आंसर है आपका बी, निर्गम मूल्य। निर्गम मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यह वह मूल्य है जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्नों को बेचता है। क्वेश्चन नंबर है 95। प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भू योजना शुरुआत की गई। कब की गई अटल भूजल योजना की? तो देखते हैं, इसका आंसर है आपका डी, 25 दिसंबर 2019 को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भू योजना 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर है 96। अशोधित जन्म दर, विवाह, प्रवास, अशोधित मृत्यु दर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है। क्या परिणाम है इसका? तो इसका आंसर है आपका ए, 1 और 4 जो है अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर आपकी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 97। निम्नलिखित में से कौन एक जननांकीय लाभांश का घटक नहीं है? बढ़ती युवा जनसंख्या, बढ़ती कार्यशील जनसंख्या, सीधी जनसंख्या पिरामिड, घटता आश्रितता अनुपात। तो इसका आंसर है सी, सीधा जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा व कार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रितता अनुपात का परिणाम क्या है? जनसंख्या लाभांश है। इस स्थिति में पिरामिड कैसा बनता है? तो उल्टा पिरामिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस औद्योगिक नीति के मुख्य अंश के रूप में भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया? 1948 की नीति, 1952 की औद्योगिक नीति, 1956, 1976। तो इसका आंसर है ए, 1948 की औद्योगिक नीति के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निधि भारत के संचित कोष से अलग है। इसमें जमा राशि स्थायी प्रवृत्ति की होती है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में जो भी कथन है आपके, दोनों ही सही हैं। कोष की 75% कितनी? 75% राशि का इस्तेमाल चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 100। निम्नलिखित समितियों में किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है? दांतेवाला समिति, क्रेफी कार्ड समिति, खुसरो समिति, अरविंद मायाराम समिति। तो इसका आंसर है बी, 1, 2, 3 इन सभी का संबंध जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। दांतेवाला, क्रेफी कार्ड और खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। क्वेश्चन नंबर है 101। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था? विमल जालान, अरविंद सुब्रमण्यम, राकेश मोहन, नचिकेत मोर। तो इसका आंसर है डी, नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन 2013 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 102। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? देसी बैंकर, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र। तो इसका आंसर है ए, देसी बैंकर। भारत में मुद्रा बाजार एक एकीकृत इकाई नहीं है। यह 2 भागों में असंगठित और संगठित क्षेत्र में बटा है। किसमें? असंगठित और संगठित क्षेत्र में बटा हुआ है। संगठित क्षेत्र में बटा हुआ है। असंगठित क्षेत्र में अनियमित गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए, देसी बैंकर, साहूकार
ये सब आते हैं। जबकि संगठित क्षेत्र में आपका ट्रेजरी बिल, प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, ये सभी आपके संगठित क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं सेबी, को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया? सेबी अधिनियम 1988, सेबी अधिनियम 1990, सेबी अधिनियम 1991, सेबी अधिनियम 1992। तो इसका आंसर है आपका डी, 12 अप्रैल 1988 को एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में सेबी की जो है स्थापना की गई थी और सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 104, IDBI, LIC, GIC, SBI उपरोक्त में से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तकों इस पर या स्पॉन्सर में सम्मिलित हैं? कौन सम्मिलित हैं तो देखते हैं। इसका आंसर है आपका 1, 2, 3। आपके 3 जो हैं 1, 2, 3 ये सभी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी सूचकांक आधारित होता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर। इसका आंसर है ए। संवेदी सूचकांक या सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE कहते हैं, के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। BSE भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर है 106, भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं क्योंकि अमीर संतुलित भोजन नहीं लेते हैं और गरीब रूखा सूखा खाते हैं। विभिन्न वैश्विक रिपोर्टों में अमीर के उचित खानपान की आदत न होने पर प्रकाश डाला गया है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त है परंतु इसका वितरण जो है असमान होने के कारण यह गरीबों की पहुंच से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? IPO, स्प्रेड, बुक बिल्डिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, सभी जो है किससे संबंधित है? स्टॉक बाजार से संबंधित शब्दावलियां हैं। IPO हम किसे कहते हैं? जब किसी कंपनी द्वारा शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार की जाती है उसे हम IPO कहते हैं। और बुक बिल्डिंग स्प्रेड किसे कहते हैं? शेयर के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बीच अंतर को हम क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रमुख प्रभाव है? इससे बचत में कमी आती है, निवेश व्यय में कमी आती है, उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, कर वसूली में कमी आती है। तो इसका आंसर है आपका बी, निवेश व्यय में कमी आती है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने से निवेश व्यय में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 109, एंजल निवेशक वे निवेशक होते हैं जो उद्यमियों को उनके व्यापार प्रारंभ करने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। एंजल निवेशक नए व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में वित्त प्रदान कर सकते हैं। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। देखते हैं एंजल निवेशक के संदर्भ में संघीय बजट 2013-14 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था एंजल निवेशक शब्द का प्रयोग? 2013-14 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 110, बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है। इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। तो इसका आंसर है आपका सी, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। बेरोजगारी की समस्या भारत में गरीबी में वृद्धि का प्रमुख कारण है। बेरोजगारी की समस्या का
इन्फ्लेशन से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 111। यूरोप एवं एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए वर्ष 1990 में लुप्त होती महिलाओं का विचार निम्न में से किस एक ने दिया था? अमर्त्य सेन, वी.एस. नायपाल, एम्मा वाटसन और सारा केलर। तो इसका आंसर है आपका ए, अमर्त्य सेन ने दिया था। यूरोप एवं एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए 1990 में लुप्त प्राय होती महिलाओं का विचार नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर है 112। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कोचीन, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म आपका हिसार में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ये कहाँ है आपका? तो ये है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसकी स्थापना है, इसलिए ये आपका हो जाएगा आंसर डी जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 113। KGFS मॉडल का पूर्ण रूप है क्या? किसका है? तो KGFS का जो पूर्ण रूप है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो है आपका KGFS का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1977 में आया, ट्राइसेम आपका 1979 में आया है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में आया है, काम के बदले अनाज जो है ये कब आया है? 14 नवंबर 2004 को, 14 नवंबर 2004 को आया था। देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया इसे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? पूरक रोजगार सृजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सहकारी संगठन कृषि के विपणन में सम्मिलित नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग, भारत का कृषि निगम। तो इसका आंसर है डी जो है आपका सही नहीं है। भारत का कृषि निगम कृषि के विपणन में सम्मिलित नहीं है और जो सभी दी हैं वो सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को कहते हैं? कोर मुद्रास्फीति, ढांचागत मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। तो इसका आंसर है सी, आयातित मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में सत्य है। वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में देश में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। यह वित्त प्रबंधन का पूर्णतः भारतीय विचार है। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, 1 और 2। प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे का एक संशोधित प्रकार है। इसमें राजस्व का वह भाग सम्मिलित नहीं किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सृजित की गई हो। क्वेश्चन नंबर है 118। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विस्तारित मौद्रिक नीति अपनाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अनुकूल नहीं है? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, CRR में कमी, MSF में वृद्धि, बैंक दर में कटौती। तो इसका आंसर है आपका सी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित मौद्रिक नीति अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन का परिचालन बढ़ाना है। MSF में वृद्धि इस नीति के अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 119। आर्थिक असमता को दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है? सब्सिडी को युक्त बनाना, प्रगतिशील कराधान, प्रत्यावर्ती व्यय। तो इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों ही आपके सही हैं। आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा सब्सिडी को युक्त बनाना एवं प्रगतिशील कराधान दोनों पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 120।
बोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या है? ऑपरेट, ऑक्यूपाई, ओन, अंडर। तो इसका आंसर है आपका बी, ओन। पीपी मॉडल के अंतर्गत बोल्ट से आशय है बिल्ड, क्या है? बिल्ड ऑन, लीज ट्रांसफर, लीज ट्रांसफर। इस प्रकार बोट का जो अर्थ है वो है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 121। एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता। किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश असंरचनात्मक व दीर्घकालीन निवेश होता है। इसमें घरेलू उद्देश्य में भौतिक पूंजी का निर्माण होता है जिसका अनुकूल प्रभाव उत्पादन एवं आय एवं रोजगार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 122। नगद आरक्षित अनुपात में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋणों की ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं। इससे बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नगद आरक्षित अनुपात में कटौती के फलस्वरूप बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है, जो एक तरह से इन्हें प्राप्त होने वाला अतिरिक्त लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर है 123। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई। यह प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शुरू हुई थी। यह पहली कल्याणकारी स्कीम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। यह योजना केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित है। तो इसके आंसर है जो है डी जो है असत्य कथन है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ में केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित थी, परंतु वर्ष 2018 में इसे सभी गरीबों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है। मुद्रास्फीति में ऋण की वास्तविक लागत बढ़ती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए, मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है क्योंकि मुद्रास्फीति में ऋण की वास्तविक लागत बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 125। मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित है सामाजिक विकास, परिवहन एवं संचार विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास, राजनीतिक विकास। तो इसका आंसर है बी, परिवहन एवं संचार का विकास। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका आंसर है बी, लुम्बिनी में किया गया। लुम्बिनी का है, नेपाल में है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने लुम्बिनी मठ में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। मई 2022 में एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन स्थल था लंदन, ब्यूनस आयर्स, लीमा, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर है आपका ए, लंदन यूके में था। मई 2022 में आयोजित एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन लंदन यूके में किया गया था। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 128। मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो, जापान में संपन्न हुआ। इस बैठक में भारत का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए, केवल एक सही है।
क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन मई 2022 में टोक्यो जापान में हुआ था। इस बैठक में भारत का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया। किसने किया? मोदी ने, पीएम मोदी ने किया। क्वाड में जो है, क्वाड में 4 देश आते हैं, जिसमें है आपका यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथनी अल्बानीज ने मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो इसका आंसर है आपका सी, ऑस्ट्रेलिया। एंथनी अल्बानीज ने मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया। ये किस पार्टी से हैं? तो लेबर पार्टी से हैं। उन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह प्रति 2 वर्ष पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। फ्रांस को इस सूचकांक में प्रथम स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 54 है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, 1 और 3 सही है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है। कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और इसमें इस जो सूचकांक में है शीर्ष स्थान पे कौन है? तो जापान है, ना कि फ्रांस। अब भारत का स्थान कितना है? 54। निम्न में से कौन हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए? संजीव बजाज, नवीन जिंदल, आनंद महिंद्रा, सुधा डी राव। तो इसका आंसर है आपका ए, संजीव बजाज। संजीव बजाज वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने टीवी नरेंद्रन का स्थान लिया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक टूम ऑफ सेंड हेतु प्रदान किया गया। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के संबंध में दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 133, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस एक नाम से महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान का प्रारंभ किया गया? समर्थ, सक्षम, स्वावलंबन, सार्थक। तो इसका आंसर है आपका ए, समर्थ। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का प्रारंभ किया गया है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? वियना ऑस्ट्रिया को, ओसाका जापान को, टोरंटो कनाडा को, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को। तो इसका आंसर है ए, ऑस्ट्रिया के वियना को जो है सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर प्रदान किया गया, तो शीर्ष स्थान पर इसको रखा गया है। और भारत के 2 शहर हैं, दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किस एक देश द्वारा अपने प्रस्तावित तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना किए? चीन ने, उत्तर कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने, जापान ने। तो इसका आंसर है ए, चीन ने रवाना किया। जून 2022 में चीन ने अपने प्रस्तावित तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण हेतु 3 अंतरिक्ष यात्री को रवाना किया। जून 2022 में विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत की निम्नलिखित में से किस एक झील में किया गया? डल झील, चिल्का झील, लोकटक झील, एलिफेंट झील। तो इसका आंसर है बी, चिल्का झील, उड़ीसा में जो स्थित है। इसमें जो है फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन किया गया।
जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी के क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबले में किसे पराजित किया? कर्नाटक, मुंबई, शेष भारत को, बिहार को। तो इसका आंसर है सी, मुंबई को। जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबले में मुंबई को पराजित किया। यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में संपन्न हुआ। किस एक भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया गया? सुनील कृष्णमूर्ति को, विद्या गांगुली को, अमनदीप सिंह को और सौरभ कृष्णा को। तो इसका आंसर है आपका सी, अमनदीप सिंह गिल को जो है नियुक्त किया गया संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि के रूप में। अंकटाड द्वारा जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में $45 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत का स्थान कौन सा था? तो इसका आंसर है सी, भारत का स्थान 7वां था। अंकटाड द्वारा जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में $45 बिलियन के साथ जो है भारत का स्थान 7वां था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया? भुवनेश्वर, पुणे, शिमला, कोलकाता। तो इसका आंसर है डी, कोलकाता। भारत का कोलकाता शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया। क्वेश्चन नंबर है 141। जून 2022 में ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को दर्ज करने और प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर, IIM लखनऊ, IIT खड़गपुर। तो इसका आंसर है आपका ए, IIM अहमदाबाद। जून 2022 में ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को दर्ज करने और प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ जो है देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक IIM अहमदाबाद द्वारा जारी किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा मई 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन संपन्न किया? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर है डी, केरल द्वारा किया गया। बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास का आयोजन मई 2022 में भारत एवं किस देश की नौसेना के मध्य किया गया? बांग्लादेश, मालदीव, चीन, श्रीलंका। इसका आंसर है ए, बांग्लादेश। बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास जो है बांग्लादेश के साथ हुआ मई 2022 में। ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले गोल्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को सम्मानित किया गया? चारुदत्त मिश्रा, राजेंद्र सिंह, गगन पाटिल, अक्षय गंगवार। तो इसका आंसर है ए, चारुदत्त मिश्रा को दिया गया ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार। 10 मई 2022 को नॉर्वे में स्वालबार्ड से नासा द्वारा एंडूरेंस मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना, बुध ग्रह पर जीवन की संभावना, बृहस्पति ग्रह पर जीवन की संभावना, पृथ्वी पर जीवन की संभावना। क्यों? तो इसका आंसर है डी, पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों? 10 मई 2022 को नॉर्वे में स्वालबार्ड से नासा द्वारा जो है एंडूरेंस मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है इसका पता लगाना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन मई 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? लवली यूनिवर्सिटी अमृतसर, सरदार भगत सिंह यूनिवर्सिटी लुधियाना, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। तो इसका आंसर है आपका सी, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 आयोजित हुए थे।
निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? CEO। किसे नियुक्त किया गया? रमेश बेरी, परमेश्वरन अय्यर, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेकिन अभी चेंज हो चुके हैं। CEO कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वैसे तो सुब्रमण्यम अय्यर हैं। क्वेश्चन नंबर है 148। निम्नलिखित में कोड की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जिनीवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। परमेश्वरन अय्यर को 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में आपके दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर है 149। साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन जून 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इसका आंसर है ए, नई दिल्ली में आयोजित हुआ साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 150। वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत जून 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? केरल, MP, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर है आपका ए, केरल के द्वारा की गई। वाहन निगरानी प्रणाली से संबंधित सुरक्षा मित्र योजना की शुरुआत जो है जून 2022 में केरल सरकार द्वारा की गई। यह प्रणाली किसी भी दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।